देखो, हम लोग जो आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, अब उसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का नाम सर्कुलर मोशन क्यों होता है? बिकॉज ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। या इसमें पूरा सर्कल ना भी बॉडी डिस्क्राइब करे, कोई कर्व्ड पाथ ही डिस्क्राइब कर ले, तब भी हम उसमें सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। और हम लोग इसमें ये जबरदस्त चीज को समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हमारे पास। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटे हमारे पास। मैग्नीट्यूड सेम है v के बराबर। मैग्नीट्यूड सेम है v के बराबर। और मैग्नीट्यूड सेम है v के बराबर। और ये यूसीएम आ गया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर स्टिल ये जो है वेलोसिटीज v1 v2 जो है वो डिफरेंट है स्टिल। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के कारण कुछ नहीं हुआ, ये किसके कारण हो रहा है? डिफरेंट डायरेक्शन के कारण हो रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन के कारण हो रहा है। ओके, अब देखो आगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड। बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड। v1 v2 डिफरेंट है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम्हें पता ही है बेटा, जो वेक्टर होता है ना वो किसके बराबर होता है बेटे? वो होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। अगर दोनों में से कुछ भी चीज को चेंज कर दो, कुछ भी चीज को चेंज कर दो, तो क्या होता है? वो वेक्टर चेंज कर जाता है। कैसे? तुम वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज करो या दोनों चेंज कर दो तो तुम बोलोगे वेलोसिटी चेंज हो गया। जैसे इस यूसीएम में तुम देख पा रहे हो, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो अलग अलग डायरेक्शन की वजह से आप बोलते हो वेलोसिटी चेंज कर गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, और ये बात याद रखना बेटा, ये जबरदस्त पॉइंट मैं तुम्हें बोल रहा हूं अभी, जो तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। दिस वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू वी कैप। ये बात सुनना मेरी जबरदस्त। जब तुम करोगे dv बाई dt, तो क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ v इंटू वी कैप। तुम्हें पता ही है, क्योंकि स्पीड को v लिखोगे, डायरेक्शन को v कैप लिख दोगे और वेलोसिटी को v वेक्टर लिख दोगे। तो इसको कैसे लिख दोगे? पहले dv बाई dt को चेंज करोगे, साथ में v कैप आएगा, और बाद में v को सेम रख के dv कैप बाय dt आएगा। लॉजिक समझना जो मैं बताने वाला हूं। इसमें तुम क्या चेंज कर रहे हो? मैग्नीट्यूड। चेंज मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। और इसमें तुम क्या चेंज कर रहे हो? चेंज द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड। चेंज द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड, उसमें चेंज द मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन, कुछ ऐसा रहेगा। और इसी तुम एक्सेलरेशन का नाम ए रखते हो बेटा, ए। अब मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन की जब बात करने वाले हो तुम, तो बेटे तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन में हमेशा दो तरह की एक्सेलरेशन आएंगी, हमेशा। एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। याद रखना ये चीज हमेशा। इन जनरल बेसिक फंडामेंटल लिया जाए तो सर्कुलर मोशन में ये जो तुम्हारे पास नेट एक्सेलरेशन आती है बच्चों, ये तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल प्लस द टेंजेंशियल के बराबर आती है। सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल के बराबर आती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं होता क्या है। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है
जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन चेंज के कारण आती है। ये तुम्हारे पास किसके कारण आती है? डायरेक्शन ऑफ चेंज के कारण। और ये तुम्हारे पास क्यों आता है? ये वाला तुम्हारे पास क्यों आता है? मैग्नीट्यूड चेंज के कारण, जो नॉर्मली तुम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते रहे हो। तो ये बात याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा बेटा डायरेक्शन के चेंज के कारण आता है, हमेशा। ठीक है? सेंट्रीपिटल AC is called as the centripetal acceleration beta, and AT is called as the tangential acceleration. अब मेरा पॉइंट्स को सुनते जाना जबरदस्त। तुम बोले सर यूसीएम का मतलब क्या होता है? मैंने बोला बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर रहा है वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बेटा, तो मैग्नीट्यूड जब चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चा? 0। इज इट क्लियर बच्चों? पर सेंट्रीपिटल 0 के बराबर नहीं है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला बेटा? And it is always directed towards center. It is always directed towards the center. तो ये AC आ गया which is not equal to what बेटे? 0. ये AC आ गया which is not equal to 0. This is UCM. That is called as the uniform circular motion. That is called as the uniform circular motion. That is called as a uniform circular motion. ठीक है? ये रिजल्ट आ गया। और अगर तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा? इसमें सिंपल होगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रीपिटल तो होना ही होना है, मतलब ये 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंट्रीपिटल होता ही है, हमेशा सेंट्रीपिटल होता है। पर जब तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करेगा क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटे या तो स्पीड को बढ़ा देगा और या स्पीड को कम कर देगा। याद रखो, सीधी सी बात है बेटा। जब कोई बॉडी होती है, जब बॉडी इधर को जा रही है, तुम एक्सेलरेशन भी इधर को लगा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी वेलोसिटी तो स्पीड तो बढ़ेगी। और जब कोई बॉडी इधर को जा रही है, तुम इसके ऑपोजिट लगा रहे हो एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि इसका स्पीड जो है वो तो कम होगा ही होगा। सिंपल सा पॉइंट है, बस कुछ नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताता हूँ, ठीक है, आगे जाके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने सर्कुलर मोशन का डिस्कशन किया। सर्कुलर मोशन का मतलब कर्व्ड पाथ या पूरे का पूरा सर्कुलर मोशन फिक्सिंग अ पॉइंट ओवर हियर ओनली। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यूसीएम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, पर डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में चेंज होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम है पर स्टिल उनको डिफरेंट क्यों माना जा रहा है? बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन V1 की और V2 की क्या है? पक्की बात है, डिफरेंट है। तो तुम लोग बोल रहे हो कि इसमें वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और जब तुम बोलते हो वेलोसिटी क्या होता है, तो बेसिकली बेटा वो स्पीड इनटू डायरेक्शन होता है। बेसिकली वो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो वो जो वेलोसिटी है बेटा v वेक्टर तुम्हारे पास किसके बराबर आता है? v कैप के, जिसकी वैल्यू a नेट d/dt ऑफ v जैसे तुम लिखते हो। तो तुमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, तो यहां से तुम्हारे पास ये नेट एक्सेलरेशन आया, जिसमें तूने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो पहले वाले में तूने मैग्नीट्यूड को चेंज किया पर डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। सेकंड वाले में डायरेक्शन को चेंज किया पर मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया। और ये आ गया AC एज सेंट्रीपिटल, दिस इज एज द AD एज द टेंजेंशियल।
तो वहां पे ए नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल। तो जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज आ गया उसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, जिसमें डायरेक्शन का चेंज आ गया वो हमेशा सेंट्रीपिटल होता है। और कोई भी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल के बगैर पॉसिबल नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन के कारण, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण आता है हमेशा। बच्चों क्लियर हो गया? हाँ बेटा। तो फिर से एक्सप्लेन कर दो, हमारा लीव हो गया। ओके, कौन सा पॉइंट बेटा, कौन सा पॉइंट बेटे? बेटा ये हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा हमेशा चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण आता है। जब डायरेक्शन कोई भी बॉडी चेंज करे, चाहे वो पूरे सर्कुलर मोशन में बात करे या किसी भी कर्व्ड पाथ की बात करे, तब टेंजेंशियल हमेशा जब बॉडी जा रही होती है उसके टेंजेंट में। तो जब तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारी 0 होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है। तो जब तुम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो उसमें हमेशा सर्कुलर मोशन में, सीएम इसका मतलब है सेंट्रल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हमेशा। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा। तो ये तुम्हारे पास आ गया ये। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई जिसमें v बढ़ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई जिसमें ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई जो 0, क्योंकि सर्कुलर मोशन होती है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। पर अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी तो स्पीड बढ़ रही होगी। मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, लॉजिक पे समझने में ध्यान देना, फिर तुम्हें चीजें इजी लगेंगी। जो बताया जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना, फिर चीजें इजी लगेगी। अच्छा अच्छा ये ऐसे होता है, ठीक है ठीक है। मान लो ये बॉडी को तुम घुमा रहे हो, यहाँ पे इसके पास स्पीड v है और नो डाउट एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हारे सेंटर में लगेगा, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है ये तुम्हारे पास नो डाउट बेटे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। मान लो बेटा तुमने इसमें एक्सेलरेशन इधर को लगा दिया, तो इसका स्पीड क्या होगा, टेंजेंशियल स्पीड। इसका टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इसका टेंजेंशियल स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर अब तुम वो नहीं सोचोगे सर वो कैसे लगाया, वो नहीं सोचोगे सर वो कैसे लगाया, लगा लिया, कैसे भी घुमा रहे हो, कैसे भी घुमा रहे हो, क्या दिक्कत है ना। और अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाया बेटा तुमने, ठीक है, याद रखना ये बॉडी बेटे उधर जा रही है ऊपर को, ये बॉडी ऊपर को जा रही है और इसका ये v वेलोसिटी है और तुम लोग इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लगा रहे हो ऑपोजिट, और नो डाउट इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर को लग रही है। तो इसका ये v है, टेंजेंशियल स्पीड जो है, टेंजेंशियल स्पीड जो है वो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। टेंजेंशियल स्पीड क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली नाउ, इज इट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। गुड। पहले ये फंडामेंटल चीजें हैं बच्चे, ये बहुत फंडामेंटल चीजें। अब सुनो आगे करना क्या है। देखो अब इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं, हम उसको आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए देखिए बेटा, जब तुम ये सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो, मान लो बेटा ये लाइन ड्रॉ कर दिया t0,
ये यहां पे आ गया T इज इक्वल टू टी, और ये एंगल आ गया थीटा, और ये आ गया ओरिजिन। ये एंगल आ गया थीटा और ये आ गया ओरिजिन। ओके, ये आ गया थीटा और ये आ गया एंगल ओरिजिन। तो ये जो थीटा होता है ना बेटे, थीटा, उसका नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसका नाम होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ। और इसका बेटे हमेशा याद रखना, जो ऐसा यूनिट होता है वही यूज करते हैं ज्यादातर मतलब रेडियन तो यही होता है, रेडियन। और तुम्हें कन्वर्शंस पता है बेटा, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट जो होता है बेटा 60 सेकेंड होता है। मतलब ऐसे करके कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि बॉडी ने यहां से मोशन शुरू किया और यहां तक गया, यहां तक, तो इसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया, पाई रेडियन। नो डाउट ये 180 डिग्री है, पर न्यूमेरिकल्स में 180 डिग्री यूज नहीं करते, पाई रेडियन यूज करते। न्यूमेरिकल के टाइम पे 180 डिग्री यूज नहीं करते। अगर कहीं डिग्री लिखा भी हो तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब सुनो बेटा, एक बार, अब सारे बच्चे एक बार अपना कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी से। मेरे को कुछ बताना है, वो अगर कैमरा ऑन करोगे तो मैं बता पाऊंगा अच्छे से। देखो, देखो बेटा, बच्चों आप भी करो कैमरा ऑन। देखो, तुम्हारे पास कॉपी पड़ी है, कॉपी पड़ी है, ये देखो मेरे पास कॉपी पड़ी है, ये वाली, सुनो, ये कॉपी पड़ी है मेरे पास। अपने हाथ को राइट हैंड को यहां पे रखो, यहां पे ऐसे करके रखो, जल्दी जल्दी से ऐसे। राइट हैंड को कॉपी के सामने रखो, जल्दी जल्दी, यहां पे ऐसे, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो, तुम लोग इसको रोटेशन कौन सा दे रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो। कौन सी रोटेशन दे रहे हो उसको, कौन सी रोटेशन दे रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखो ना, ऊपर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स। और अगर ऐसे रोटेशन दे रहे हो, अगर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो, क्लॉकवाइज, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स, इनटू द कॉपी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो तो थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो, आउटवर्ड्स, और अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गया? चलो, पुट ऑफ योर कैमरास। ओके, सो मैं तुम्हें यहां पे क्या बता रहा हूं कि जब तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो ऐसे, सेंटर पे ये रोटेट तो कर रहा है ऐसे करके, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम जब थीटा लिखना चाहोगे वेक्टर फॉर्म में, तो उसको तुम लिख सकते हो थीटा डॉट, डॉट लिख दिया तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये तुम ऐसे रोटेट कर रहे हो उसको, और ये तुम्हारे पास आ गया क्लॉकवाइज,
तो अगर तुम इसके लिए थीटा लिखना चाहोगे कोई भी एंगल में, जैसे ये वाला एंगल थीटा आ गया और इसमें नो डाउट ये वाला एंगल थीटा आ गया, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा थीटा क्रॉस। ठीक है, ओके बेटा एक बार जल्दी जल्दी रिव्यू करना। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। अरे आप इसको दिमाग में बिठाओ जो भी बताया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जबरदस्त पॉइंट है जो तुम लोगों ने अभी पढ़ के हटे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्ड तभी आता है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में या कर्व्ड पाथ पे आए। ठीक है, मतलब अगर तुम बोलो कि सर अगर हम लोग, मतलब आज फंडामेंटल पॉइंट्स हैं इसके डिस्कस करने वाले ना, तुम लोग बोलो सर अगर ये कर्व्ड पाथ आए ऐसे कि कोई बॉडी है वो ऐसे कर्व्ड पाथ में जा रही है तो यहाँ पे भी आएगा, मैं बोलूंगा डेफिनेटली बेटा यहाँ पे और कुछ पता नहीं आए ना आए पर यहाँ पे एक तुम्हारे पास अगर ये वेलोसिटी है तो इसके हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर तुम बोलोगे सर अगर पाथ कोई ऐसा करके आ जाए तो आएगा, मैं बोलूंगा बेटा देख तू यहाँ पे अगर बॉडी को ड्रॉ कर रहा है तो ये सर्कुलर पाथ बनेगा ऐसा। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर कोई बॉडी यहाँ से जैसे इधर को जा रही है और ये सर्कुलर पाथ बेटे ऐसे करके बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम बोलो सर अगर हम किसी बॉडी को ऐसे फेंक दे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं सर यहाँ पे भी आएगा, मैं बोलूंगा यस बेटा आएगा। जैसे तुम लेट इट बी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम एक सर्कल बना लोगे, ऐसे करके एक सर्कल बना लोगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आएगा, ये वेलोसिटी रहेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई भी पाथ आ गया चाहे फुल सर्कल आए जो मैंने बनाए ऊपर या कुछ कर्व्ड पाथ आए, कोई भी कर्व्ड पाथ आ गया तो ये 100% श्योर है कि वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहने वाला है। ठीक है, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है याद रखिएगा, m0 l0 t0। तुम्हें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेम फिजिकल क्वांटिटी which is dimensionless but not unitless। name a physical quantity which is dimensionless but not unitless। तो वो कौन सी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डायमेंशनलेस तो है पर इसके यूनिट्स रेडियन है। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? और इसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे तुम v वेलोसिटी लिखते हो इसमें ओमेगा लिखते हो बेटा एंगुलर वेलोसिटी। सुनो मेरी बात, तो तुम एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखते हो? ओमेगा वेक्टर इज बेटे d थीटा बाय dt। तो जब तुम इसके यूनिट्स की बात करते हो बेटे तो वो तुम्हारे पास आते हैं यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड। और जब तुम टाइम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हो बेटे तो वो आता है m0 l0 और t-1। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक वर्ड तुम यूज करते हो बेटे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी नोटेशन है अल्फा। इसकी नोटेशन है बेटे अल्फा। और ये जो अल्फा होता है ना बेटा ये तुम्हारे पास डी ओमेगा बाय डी टी होता है। और इसके भी यूनिट्स हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 t-2 ऐसा। दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और जैसे मैंने बोला थीटा ओमेगा अल्फा, these are all are वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं
and their direction is determined by the right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल के साथ हम इसको समझते हैं। और तुम लोग को ये बता रखा है मैंने अभी, राइट हैंड थंब रूल बेसिकली क्या था कि revolve your fingers along which the body is rotating or revolving, then your thumb will give you the direction of vector. Will give you the direction of vector. ठीक है, तो ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं अभी कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसको हमेशा डॉट के साथ डिनोट करते हैं, और जो क्लॉकवाइज होती है बेटा उसको हमेशा तुम क्रॉस के साथ डिनोट करते हो। ओके, कैसी हद तक तुम लोगों ने ये चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी पहले, सुनी भी होगी पहले, ठीक है। एक वर्ड दो तुम, वर्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तुम एक वर्ड पढ़ते हो। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one revolution. Time required to complete one revolution, that is called as a time period. Like what? ये सर्कुलर मोशन है, तुम मान लो यहां से मोशन शुरू कर रहे हो, तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद ये दोबारा से उसी लोकेशन पे पहुंच गया टाइम टी के बाद, उसका नाम आ गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसको कैपिटल टी लिखते हैं। अब जबरदस्त पॉइंट सुनो, ये जब घूमा है कितना एंगल डिस्क्राइब किया इसने? 2 पाई। और जब ये घूमा है तो कितनी वेलोसिटी के साथ? ओमेगा के साथ, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। और एक बेटा तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू के साथ डिनोट करते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ cycles in 1 second। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स हैं, जो ऐसा यूनिट है, हम लोग बेसिकली हर्ट्ज यूज करते हैं, या आरपीएस को डायरेक्टली यूज भी कर लेते हैं। आरपीएस बोले तो वही जो भी बोला, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। पर बेटे अगर कई बार तुम्हें आरपीएम भी दिया होता है, न्यू के यूनिट्स आरपीएम दिए होते हैं। आरपीएम क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसे तुम्हें दे दिया गया, मान लो 120 आरपीएम फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसको जल्दी से तुम कन्वर्ट कर लोगे 120 आरपीएम मतलब 1 मिनट में इतने, तो 1 सेकंड में कितने? डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 2 आरपीएस या 2 आरपीएस। इज इट क्लियर बच्चों? सो देयरफॉर हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो नोटेशन है न्यू, उसको हम लोग 1 बाय टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। 1 बाय 2 बाय मतलब नंबर कितनी रोटेशन 1 सेकंड में हुई है, लॉजिक ये है। मतलब ऐसे करके बॉडी रोटेट कर रही है, कितनी सेकंड में एक बार घूमी है बॉडी, उसका नाम तुम रखते हो आरपीएस, दैट इज कॉल्ड एज द रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके बच्चों, क्लियर हो गया?
अब मैं तुम्हें ना एक थोड़ा सा सिमिलैरिटी बता रहा हूँ इसमें, ये चीजों को नोट कर लो। देखो एक तुम बात करोगे ट्रांसलेटरी मोशन की, और एक तुम बात करोगे रोटेटरी मोशन की। एक आएगा ट्रांसलेटरी मोशन और एक आएगा रोटेटरी मोशन। देखो ट्रांसलेटरी मोशन में v is equal to what? u plus at, s is equal to what? ut plus half at square, v square is equal to what? u square plus 2as, and dnth is equal to what? u plus a by 2 into 2n minus 1. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बेटा। रोटेटरी मोशन या सर्कुलेटरी मोशन वर्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलेटरी मोशन लिख दो। उसमें ये v फाइनल वेलोसिटी है, इसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के साथ। इसमें थीटा आ जाएगा बेटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा एनएफ जो है वो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 है, ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता ही है v फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ns सेकंड है। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये बेटा एंगुलर टाइम नहीं होता कभी, है ना, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन या डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। लॉजिक दोनों में सेम है, अप्रोच दोनों में सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि तुम बात करोगे बॉडी यहां से यहां तक गया, और तुम इसमें बात करोगे कि बॉडी यहां से यहां तक गया, ये एंगल डिस्क्राइब करके। बस इसमें सर्कुलर पाथ आने वाला है, इसमें स्ट्रेट लाइन वाला पाथ आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज तुम ये भी पढ़ते हो बेटा, जैसे तुम बोलते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? dx बाय dt होता है, वैसे ही तुम यहां पे लिखते हो ओमेगा होता है d थीटा बाय dt। जैसे तुम एक्सेलरेशन लिखते हो a लिखते हो तुम बेटा dv बाय dt, या तुम्हें याद होगा v dv बाय dx, ऐसे लिखते हो, याद है ना कि नहीं? मैं बताता हूं, जब तुम्हें बताया गया था कि एक्सेलरेशन अगर तुम्हें फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है तो तुम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? यही जो तुमने ऊपर लिखा dv बाय dt। पर अगर तुम्हें एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाता है तो तुम एक्सेलरेशन क्या लिखते हो? v dv बाय dx, v dv बाय dx। ये हमारे पास इसका एक रिलेशन आता है, और ये ओमेगा आ गया d थीटा बाय dt। अब वैसे ही तुम यहां पे अल्फा लिखोगे डी ओमेगा बाय dt, या ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। लॉजिक, मेथड, अप्रोच सब कुछ सेम। वैसे ही तुम्हें अल्फा अगर कभी फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए तो तुम वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा है कि अल्फा का वैल्यू डी ओमेगा बाय dt रहने वाला है, और इसमें अगर अल्फा की वैल्यू फंक्शन ऑफ थीटा दे रखी है तो यहां से अल्फा कितना आएगा? ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ये तुम्हें दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखना है। I hope you have understood this concept now. Is it clear, बच्चों? Yes, sir.
ठीक है, मतलब ये एक फंडामेंटल्स हैं जो काइनेमेटिक्स में कर रखे हैं, इसमें भी यही चीजें फॉलो करेंगे हम लोग। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड थीटा क्या है। सुनो, बहुत सिंपल है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या है यार। ये तो बेस सर्कल है, ये रेडियस है, ये बॉडी यहां से यहां तक गया और ये डिस्टेंस कवर किया एक्स, ये एंगल है थीटा। तुम्हें एंगल की डेफिनेशन पता है बेटा? एंगल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? एंगल की डेफिनेशन लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। तुम्हारे पास एंगल की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। लेंथ ऑफ आर्क कितनी लिया तूने? एक्स। और रेडियस क्या लिया? आर। तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? आर थीटा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? आर थीटा। और अगर सिमिलरली तुम्हें बोल दिया जाए कि बेटे रिलेशन बिटवीन बी एंड ओमेगा क्या है, तो तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तुम बोलोगे सर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो तुम्हारे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? इसका नाम तुम रख दोगे v, और r कांस्टेंट है, और डी थीटा बाई डी टी का नाम क्या रख दोगे? ओमेगा। तो इस वजह से v तुम्हारे पास आएगा r ओमेगा, ये आएगा r ओमेगा। और ये बात याद रखो बेटा कि अगर तुम v इज इक्वल टू r ओमेगा को v इज इक्वल टू r ओमेगा को v इज इक्वल टू r ओमेगा को अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बेटे इसको लिखोगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये हम प्रूव भी कर लेंगे बाद में, ठीक है। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये वैल्यू तुम्हारे पास इसकी। और नो डाउट बेटा ये जो तुम v लिख रहे हो ये कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और नो डाउट ओमेगा कौन है? एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ओमेगा कौन है बेटे? एंगुलर वेलोसिटी है। तो मतलब ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर तुम बोलोगे सर अगर हम लोग ये आपने वेलोसिटी लिखा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, बाद में याद होगा। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तुम्हारे पास है डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड एज द नेट एक्सेलरेशन। डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, इसको ऐसे लिख दोगे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा एज इट इज क्रॉस डी आर बाय डी टी। अब मैं तुम्हें छोटी सी चीज बताता हूं कि जो डी ओमेगा बाय डी टी होता है बेटे ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और जो तुमने डी आर बाई डी टी लिखा ये वेलोसिटी होता है, यही वाला जो ऊपर लिख रहे हो तुम टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं बाद में प्रूव भी कराता हूँ कैसे है। अभी के टाइम पे तुम डी आर बाई डी टी का नाम वेलोसिटी लिख लो। तुम्हारे पास बेटे नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास अल्फा, ये अल्फा है बेटे, और ये आ गया अल्फा, ये आ गया तुम्हारे पास अल्फा क्रॉस आर प्लस ये डी आर बाई डी टी आया, ये आ गया वेलोसिटी व्हिच इज
ओमेगा क्रॉस वी, ये आ गया नेट एक्सेलरेशन एज व्हाट, अल्फा क्रॉस आर, और अल्फा क्रॉस आर है तो ये प्लस ओमेगा क्रॉस वी है। ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास। अब जबरदस्त पॉइंट पता क्या है बेटा, तुमने अभी आज से थोड़े दिन पहले ये चीज करी थी, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बोलूं तो आज से 40 मिनट पहले तुमने ये चीज पढ़ी थी। इसका नाम तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखने वाले हो और इसका नाम तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखने वाले हो। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, तो मैं बोलूंगा बेटा तुम्हें मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया है, वेक्टर प्रोडक्ट या जिसका नाम तुम रखते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब तुम किसी बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहे हो, ये रोटेट कर रहे हो ओमेगा के साथ एंटी क्लॉकवाइज, और किसी भी इंस्टेंट पे शो करो। यहाँ पे याद रखो ये जो v वेलोसिटी होती है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, v वेक्टर जब तुम लिख देते हो, ठीक है। अच्छा ये आ गया तुम्हारे पास v वेक्टर। अब देखो जब तुम्हें याद होगा एक बॉडी होती है, बॉडी के इधर तुम वेलोसिटी तो शो कर देते हो, पर जब एक्सेलरेशन इसके ऊपर ऐसे शो करते हो ना, तो वैसे ही ये बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी को तुम रोटेट कर रहे हो, ओमेगा तो शो कर दिया तूने, पर यहाँ पे बेटा तूने अल्फा भी इधर को शो कर दिया, तो यहाँ से पता लग रहा है तेरे को कि v जो है वो इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड इसका। तो इस वजह से जब तुम अल्फा, तुम्हारे पास कौन सा है अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा डॉट क्रॉस, ये तुम्हारे पास इस साइड पे आर वेक्टर है, ठीक है। जब तुम इसका आर वेक्टर निकालोगे जो इस तरफ है, तो वो तुम्हारे पास ये डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाली, इसका नाम तुम AT रखने वाले। और जब तुम ओमेगा जो कि डॉट है और वेलोसिटी जो तुम्हारे पास क्या है टेंजेंशियल, ऐसे करके जब तुम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लोगे, उसका नेट आंसर इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स मैं दोबारा शो करता हूँ बिकॉज आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट है बेटा, ये बॉडी रोटेट कर रही है, कौन कौन से पैरामीटर है इसके पास R पैरामीटर है। इस इंस्टेंट पे R की वैल्यू जो है ये इस तरफ आ रही है, और एक तुम्हारे पास ओमेगा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तुमने रोटेट कर रहे हो उसको एंटी क्लॉकवाइज, और एक तुम्हारे पास अल्फा है जो कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। और इस इंस्टेंट पे जो तुम वेलोसिटी शो कर रहे हो बेटा वो ये इधर को है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें कल शेयर करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो डायरेक्शंस कैसे अप्लाई करनी है, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करना है, ये कल शेयर करते हैं, ठीक है। पर आज का वीडियो जरूर देख लेना बेटा एक बार, ठीक है। ओके बेटा, वो क्या बोलते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।